क्या हाल है दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले एसोसिएशन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस की, जिसके अंदर हमें पता है कि वो हमारे बोर्ड के फाइनल एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन 19th एंड 20th जो होगा वो यही होने वाला है। अब बात करी जाए, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, वी नो कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है और हम सोचते हैं कि यार ये कैसे एक्चुअल में सॉल्व किया जाए। तो मैं आपको बता दूं, बड़ा आसान सवाल होता है। ये आपका बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स के बेसिस पर एक सवाल मिलता है और आपको उसी के कॉम्बिनेशन के हिसाब से ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे अनअकैडमी को 9 इयर्स पूरे हो गए हैं, तो हमने इन 9 इयर्स को पूरे होने की खुशी में आप लोगों को दिया है कंप्लीट 50% का डिस्काउंट ऑन ऑल आवर सीबीएसई सब्सक्रिप्शंस जो भी अवेलेबल है, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हो, चाहे वो आपका आगे आने वाले, जैसे आप 10 से 11th में जाओगे, 9 से 10th में जाओगे, 8 से 9th में जाओगे, 11 से 12th में जाओगे, तो हर ग्रेड्स के लिए आपके पास एक ये सब्सक्रिप्शन जो होगा सीबीएसई की प्रिपरेशन के लिए, वो आपको उस पर कंप्लीट 50% ऑफ तो दिया जा रहा है, प्लस 9 मंथ्स का एक्सटेंशन भी दिया जा रहा है। सो ये जो ऑफर है दैट इज 9+9, इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, अगर आप 9 मंथ्स के लिए पैसे पे करते हो तो ये वाली चीज जो है वो एग्जैक्टली आपको कंप्लीट तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। मतलब 9 महीने का पैसा दे रहा है, 18 महीने के लिए आप इसका लुत्फ उठा सकते हो और अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। ठीक है, बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं, कोड यूज कीजिए निश्चय। इन ऑर्डर टू अवेल दिस ऑफर, आपको ये मानिए 100 रुपए की कोई चीज है तो पहले तो 50% ऑफ मिल करके अनअकैडमी आपको ऑलरेडी वो 50 रुपए की दे रहा था, लेकिन अब क्योंकि अगर आप 9 मंथ्स का लेते हो और 9 मंथ्स का और फ्री मिलेगा तो आपका 50% और ऑफ हो गया, यानी कि आपको 100 रुपए की चीज के सिर्फ 25 रुपए देने होंगे। थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाई है, इस तरीके से आप जाकर के खुद को एनरोल करा सकते हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है एसर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। ध्यान से देखिएगा, एसर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं बच्चों, इसके अंदर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स अवेलेबल होती हैं, एक एसर्शन के नाम से और एक रीजन के नाम से। ठीक है, अब दोनों स्टेटमेंट में सबसे पहले जो दो स्टेप्स है आपके क्या है, पहले आपको पता लगाना है क्या एसर्शन आपकी एक ट्रू स्टेटमेंट है या नहीं। दूसरे स्टेप पे आपको पता लगाना है कि क्या जो ये गिवन रीजन है क्या वो एक ट्रू स्टेटमेंट है या नहीं, इंडिविजुअली आपको चेक करना होगा। उसके बाद क्या होगा, थर्ड स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, अगर रीजन ट्रू है, एसर्शन ट्रू है, तो दो केस बनते हैं। क्या रीजन इसको जस्टिफाई करता है, अगर करता है तो ऑप्शन ए ट्रू होगा, और अगर रीजन इसको जस्टिफाई नहीं करता तो सेकंड ऑप्शन ट्रू होगा। तो आइए समझते हैं, काम किया मैंने आप लोगों के लिए, मैं एक ही सवाल को आपको 4 अलग तरीके से पूछने वाला हूं। ठीक है, समझते हैं कि कहां पर एक एक्जेक्टली लैग होता है। तो आपको अभी ये क्वेश्चन पे स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है, आपको दो स्टेटमेंट्स दिख रही है जिसमें थोड़े बहुत ऑल्टरेशन करके आपके लिए 4 सवाल बनाएंगे। पहली स्टेटमेंट देखिए, एसर्शन में क्या लिखा है, x² + 7x + 12 हैज 2 रूट्स। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं, x² + 7x + 12, ये आपके इसके 2 रूट्स होंगे। अगर मैं इसको मिडिल स्प्लिटिंग से भी करूं तो भी x² + 4x + 3x + 12, तो यहां से आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा, x + 4 × x + 3। ये चीज आप लोग कर सकते हो। तो भाई इसके 2 रूट्स दिख रहे हैं मुझे, क्या क्या दिख रहे हैं, एक -4 और एक -3, 2 रूट्स मुझे यहां पर नजर आ रहे हैं। रूट्स बेसिकली ऐसी वैल्यूज जिस पर ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। तो यस सर, सही बात है, एसर्शन जो है हमारे पास, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, है ना। दूसरी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, जो रीजन है हमारे पास, रीजन के अंदर लिखा है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros। भाई ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। हमने क्या पढ़ा है, कोई भी पॉलिनोमियल हो उसकी जो पावर है ना, जो उसकी डिग्री है, उसके मैक्सिमम उतने रूट्स हो सकते हैं। जैसे कि यहां पर 2 रूट्स है, 2 से ज्यादा रूट्स नहीं हो सकते। तो ये भी ट्रू है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, क्या ये जो रीजन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, क्या ये इसको जस्टिफाई करता है, क्या ये इसको सपोर्ट करता है? एग्जैक्टली ये इसको सपोर्ट करता है। मैं एक तरफ बोल रहा हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकता है, और पहले वाले में मैं क्या बोल रहा हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखकर मैं बोलता हूं कि इसके 2 रूट्स है, तो इसको जस्टिफाई करता है। तो इसीलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ। बोथ assertion and reason are true statements and reason is the correct
is the correct explanation of the assertion. So option 1 is the correct answer. लेकिन अगर इसी सवाल को और थोड़ा सा घुमा के पूछा जाए तो क्या होगा? देखिए आपके पास पहली स्टेटमेंट क्या है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 हैज टू रूट्स। हमने देखा था भाई ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्या क्या रूट्स आए थे, -4 एंड -3, ये तो ट्रू है। सेकंड वाला क्या, the sum of the product of the roots of the polynomial is c upon a। भाई मुझे पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसके जो रूट्स होते हैं ये वाले दोनों, उनका जो प्रोडक्ट होता है दैट विल बी इक्वल टू c अपॉन a। एकदम सही बात है भाई, आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, -4 into -3 12 आता है। यहां पर c की वैल्यू 12 है, a की वैल्यू 1 है, 12 अपॉन 1 वो भी 12 होता है, तो दोनों चीजें बराबर हो गई। इसका मतलब ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन क्या रीजन इसको जस्टिफाई कर रहा है? भाई ट्रू स्टेटमेंट तो है, लेकिन क्या रीजन यहां पर ये जो लॉजिक है उसको सपोर्ट करता है? नहीं करता। ये इंडिविजुअल सही स्टेटमेंट्स है, तो यहां पर ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। बोथ assertion and reasons are true, दोनों ट्रू स्टेटमेंट्स थी, लेकिन रीजन जो है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion। दोनों ट्रू स्टेटमेंट है, पर रीजन जो है वो आपका assertion को जस्टिफाई नहीं करता है। देन अगर आप थर्ड ऑप्शन देखें, यहां पर देखिए पहला क्या बता रहा है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, वही वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम हर केस में ले रहे हैं, हैज नो रियल जीरोस। भैया हमने इसके जीरोस निकाले थे, -3 एंड -4 बोथ आर द रियल नंबर्स, यानी कि ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। और इसके बाद आपको जैसे ही आपको ये पता लग जाए, अगर आप एकदम श्योर हो कि भाई आपका असर्शन फॉल्स है, आप ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर दो, क्योंकि यहां पर ही अकेले ऑप्शन में आता है assertion is false। आगे वाला आपको चेक ही नहीं करना कि रीजन ट्रू है या फॉल्स है, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, है ना। और फिर फोर्थ आता है आपके पास ये वाली कंडीशन, बोथ assertion and reason are false। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस केस के अंदर हैज नो होगा, हैज नो रूट्स, तो क्या इसके नो रूट्स है, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। और नेक्स्ट वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 1 0, नो इट कैन हैव 2 zeros, so ये भी फॉल्स है। बोथ assertion and reason are the false statement। तो इस तरीके से आपकी जो कंडीशंस है वो यहां पर फुलफिल हो जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा कि कब हमें ऑप्शन नंबर ए लेना है, जब दोनों, देखो आपको करना क्या होगा मोटे-मोटे तौर पर, देखिए assertion और reason अलग-अलग क्या ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स है। ठीक है, अगर दोनों ट्रू है तो आपको देखना पड़ेगा कि रीजन उसको सपोर्ट करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन, अगर उसको नहीं सपोर्ट करता तो सेकंड ऑप्शन, अगर assertion फॉल्स है तो थर्ड ऑप्शन, और अगर दोनों फॉल्स है तो फोर्थ ऑप्शन। एंड दिस इज हाउ यू कैन इजीली स्कोर 2 out of 2 मार्क्स इन द assertion रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, बट 6 out of 6 मार्क्स, क्योंकि आपके ये मैथ्स, साइंस और एसएसटी तीनों सब्जेक्ट्स में आने वाला है। ट्रू और फॉल्स निकालना ये आपकी बेसिक नॉलेज है, लेकिन उसको कैसे कंबाइन करके आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आई होप वो वाली चीज आप अभी तक सीख गए होंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।